हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम आपको एक अलग ही जानकारी देंगे कि डेट ऑफ बर्थ से जाने आपके कितने राजयोग है। डेट ऑफ बर्थ से कैसे राजयोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कोई राजयोग है या फिर नहीं। दो नहीं तीन अलग अलग तरह के राजयोग किस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं, आज यही हम जानेंगे। तो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हर किसी के मन में राजयोग को लेकर अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या राजा का जीवन कठिन नहीं होता है? आम जनता से ज्यादा कठिन फैसला नहीं लेने पड़ते हैं? क्या ज्यादा पढ़ने ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता? क्या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उसके पास? ज्यादा उसके पास स्ट्रेस नहीं होता? राजा का जीवन इतना आसान भी नहीं होता। दोस्तों, तो राजयोग की जो डेफिनेशन है इसी से प्रभावित होने वाला है, यानी कि राजयोग कोई एक जैसी चीज नहीं है कि राजा जैसा जीवन हो, पैसा हो, दास या दासी लगी हुई है चारों तरफ, ऐसो आराम है। ये राजयोग अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई राजयोग आपकी अच्छी स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है, आपके रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है कि अच्छे रिश्ते मिलेंगे आपको। कोई राजयोग बता रहा होगा कि आपके अंदर कई सारे अच्छे पर्सनैलिटी के गुण हैं जिस वजह से आप लोगों से बेहतर है। तो अलग अलग तरह की चीज होती है राजयोग में। ये स्वास्थ्य का, परिवार का, सेहत का या फिर रिश्तों का भी हो सकता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको अपने मन में रखनी चाहिए। और एक बार राजा बनने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो राजा के यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करने के बाद एक किंग लाइफ मिलती है या राजा जैसा जीवन मिलता है। मतलब आज के समय में राजयोग का मतलब अलग अलग होता है, और वही आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे जाने कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके जीवन में राजयोग है कि नहीं। आज का टॉपिक यही होने वाला है और इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड ग्रेड बनाना है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ग्रेड का सहारा लेकर हमें अपने पर्सनल डेट ऑफ बर्थ में वो ग्रेड क्रिएट करनी है। इसके दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आपको समझाते हैं उसी प्रकार आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे जैसे जैसे हम बता रहे हैं। मान के चलिए कि 14 सितंबर 1985 डेट है मेरी। इस केस में 14 मेरी डेट है, तो 1 + 4 बराबर आ जाएगा 5। ये 5 मेरा मूलांक हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो डेट होगी उसको आप जोड़ लीजिए। जो सिंगल डिजिट आएगा वह आपका मूलांक होगा। अगर सिंगल ही आपकी डेट है तो वही आपका मूलांक होगा। मेरा 5 मूलांक होगा, तो ये लिख लिया। उसके बाद आपको अपना भाग्यांक लिखना है। उसको कैसे निकालना है आइए जानते हैं। इसमें आपके सभी चीजों को जोड़ा जाता है, मतलब डेट और मंथ और ईयर सबको जोड़ा जाता है। सबको जोड़कर सिंगल डिजिट में लाया जाता है। यानी कि मेरे इस डेट ऑफ बर्थ को कैसे जोड़ेंगे आइए जानते हैं। मतलब 14 सितंबर 1985 को कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि 1 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 1 जोड़ 9 जोड़ 8 जोड़ 5, इन सबको एक साथ जोड़ेंगे। कोई नंबर आएगा डबल डिजिट में, उसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। तो मेरे इस केस में आपके पास भाग्यांक जो आएगा वो निकलकर आएगा 1, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 37, और फिर इसको सिंगल में करेंगे तो आएगा 1। अब जब ये दो चीज आपके पास आ गई तो अब आपको अपने ग्रेड बनानी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार से आपको बनाना है। आपको बेसिकली लेफ्ट से राइट चलना है। तो 1 यहाँ पर आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो आप यहाँ पर भरेंगे। फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि 5 को इसी डब्बे में भरना है, 9 इसी डब्बे में भरना है? क्योंकि मैं अपनी स्टैंडर्ड ग्रेड से यहाँ पर रेफरेंस ले लिया कि 5 की जगह कौन सी है, 9 की जगह कौन सी है, 1 की जगह कौन सी है। तो मैं यहाँ से क्योंकि रेफरेंस ले लिया था, इसलिए मुझे पता है कि 0 नंबर की जगह नहीं दिख रही। इसलिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 0 है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब आपको अपना मूलांक भरना है। तो यहाँ पर हमने एक बार 5 भरा था, अब मूलांक का 5 दोबारा हम भर देंगे क्योंकि हमारा मूलांक 5 आया था। भाग्यांक भी हमें भरना है, तो 2 बार 1 था, अब यहाँ पर 3 बार 1 हो जाएगा। इस गेट से हमको पता चल रहा है कि किस नंबर को कहाँ भरना है। कोई नंबर रिपीट हो सकता है,
कोई बात नहीं, भरेगे या नहीं भरेगे? जी नहीं भरेगे। अगर आपका डेट सिंगल डिजिट में है यानी 1 से लेकर 9 तक तो आप मूलांक नहीं भरते हैं। अगर आपकी डेट 10 तारीख, 20 तारीख या 30 तारीख है तो भी आप अपना मूलांक दोबारा अपनी ग्रेड में नहीं भरेंगे। ये छोटा सा नियम है, याद रखिएगा। इसी को लोग नहीं जानते, इस वजह से उनकी प्रेडिक्शंस न्यूरोलॉजी में गलत हो जाती है। अब आपके पास आपकी ग्रेड पूरी हो गई है, इतना कर लिया आपने। आपके पास अब एक नक्शा है जिसको देखकर आप अपने राजयोग के बारे में जान सकते हैं, जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे। अब ये जो 4 राजयोग होंगे जो होंगे दोस्तों, यह इसी ग्रेड से रिलेटेड होंगे, यानी कि आपने जो अपना पर्सनल न्यूमरस को बनाया है इससे रिलेटेड होंगे। जब आपकी ग्रेड पूरी हो गई, अब आप चेक करना शुरू करेंगे कि क्या आपके पास कोई राजयोग है या नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम 5 से 6 डेट ऑफ बर्थ लेकर बैठिएगा, अपने यार दोस्तों की, अपने घर परिवार वालों की, ताकि हो सकता है कि आपके में नहीं है लेकिन क्या पता किसी और के में हो, तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मजबूत हो जाए। जब भी हम ज्योतिष, अंक ज्योतिष सीखते हैं दोस्तों, तो कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर बेसिस पर नहीं सीखा जा सकता कि मेरे में है तो नियम सही है, मेरे में नहीं है तो नियम गलत है। ऐसा नहीं होता है। हम जब सीख रहे हैं तो हम सब के लिए सीख रहे हैं। अब चलिए वापस आते हैं ग्रेड पर। आप जैसा देख रहे हैं कि एक ग्रेड आपके सामने है, इससे हम राजयोग देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो राजयोग है दोस्तों वह है 4 और 5 और 6 का। 4 का डब्बा, 5 का डब्बा, 6 का डब्बा भरा है। अब इस पॉसिबिलिटी में 4 2 बार हो, 5 1 बार और 6 2 बार हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस डब्बे भरे होने से मतलब है। भरा हुआ है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट राजयोग। मतलब बीच में ऐसा ना हो कि कोई डब साथ खाली हो, तो ये नहीं माना जाएगा, बल्कि ये डब्बा पूरा भरा होगा तो ही सही माना जाएगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है। ये फर्स्ट राजयोग किस तरह का राजयोग और यह क्या देता है लाइफ में? तो सबसे पहले यह आपकी लाइफ में सपोर्ट देता है। सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में बना रहता है, यानी कि सपोर्ट सिस्टम का मतलब कि स्कूल में जाएंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे यार बनेंगे, आपके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, फिर आपको टीचर बहुत अच्छी मिलेंगे जो कि आपको समय समय पर गाइड करेंगे और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, सपोर्ट डिपार्टमेंट मिलेगा जो आपकी ग्रोथ में एक पोस्ट लगाता रहेगा ताकि आप आगे बढ़ते रहे। उसके बाद आपको अच्छी कॉलिंग मिलेंगे जो कि आपको पूरी तरह से थाम के रखेंगे, सपोर्ट सिस्टम बन के रहेंगे, आपको पूरी और सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यह है इस राजयोग की मीनिंग। जिसके पास सपोर्ट है उसके पास ये सारी चीज खुद बनाने की दम आ जाती है, खुद बनाने की हिम्मत आ जाती है। तो बस राजयोग आपके न्यूरोस्कोप में सपोर्ट सिस्टम को दर्शाता है। अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट है, जितनी चीज मैंने अभी आपको बताई, तो क्या नहीं बना सकते? खुद समृद्धि नहीं पैदा कर सकते? कर सकते हैं। तो इस राजयोग का जो बेसिक मतलब अंक ज्योतिष में है वो है आपकी लाइफ में सपोर्ट बना रहता है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे गाइड, अचीवमेंट मिलते हैं। फर्स्ट राजयोग की डेफिनेशन हो गई है। अब आप में से किसकी डेट ऑफ बर्थ में है जरूर देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपने यह बात रिलेट करी है। आपको अच्छे दोस्त, अच्छे टीचर्स और अच्छे बस वगैरह मिलते हैं लाइफ में यूजुअली या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट राजयोग। इसी तरह से आपका सेकंड राजयोग भी होता है। राजयोग से जुड़ी एक बात और है, यूजुअली ये देखा गया है 80% केसेस में, हर बार नहीं कि अगर आपके पास फर्स्ट राजयोग होता है तो आपकी पहली संतान एक बेबी बॉय होती है, लेकिन हर बार को सच नहीं पाया जाता। लेकिन 10 में से 8 लोगों के बारे में यह बात सच निकल आती है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ दोनों का मिलना भी डिसाइड करता है कि संतान कैसी होगी। लेकिन ये भी 80% केसेस में देखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड राजयोग के बारे में, किन नंबरों से देखा जाता है। ये देखिए, अगर आपकी ग्रेड में 2 और 5 और 8 का डब्बा भरा हुआ है तो इसको कहा जाता है सेकंड राजयोग। अब सेकंड राजयोग में प्रॉपर्टी से रिलेटेड राजयोग है। प्रॉपर्टी या फिर एग्रीकल्चर थोड़ी देर में आपके सामने आपसे कहता है कि आपके जीवन में प्रॉपर्टी का सुख रहेगा। अब जमीन का सुख कई तरह से हो सकता है। आप ऐसे घर में पैदा हुए जिनके पास प्रॉपर्टी पहले से बनी बनाई थी, तो आपको विरासत में मिल गई प्रॉपर्टी। लेकिन जिनको संपूर्ण विरासत में मिली या नहीं मिली, बट अगर आपके पास ये नंबर है तो यह नंबर दर्शाते हैं कि आप अपने दम से अपना खुद का घर बनाएंगे। एक बड़ी बात है, कई सारे लोगों का मन होता है कि
हम अपना खुद का घर बनाएं, खुद की संपत्ति बनाएं। तो ये सेकंड राजयोग इस बारे में कह रहा है कि आज नहीं बना है तो कल जरूर बनेगा। आपको हौसला बुलंद रखना है तो खुद से खुद की प्रॉपर्टी बनाना, या जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलना। कई बार ना हमें प्रॉपर्टी का सुख अपनी वजह से नहीं मिलता, अपने स्पाउस की वजह से मिल जाता है, अपने पेरेंट्स की वजह से मिल जाता है, अपने भाई बहनों की वजह से मिल जाता है। तो ये राजयोग उसके बारे में भी दर्शा रहा है। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी का सुख ऐसे नहीं तो वैसे आपके जीवन में आएगा। अगर यह नंबर है तो जरूर बना पाएंगे, बन जाएगा। ठीक है, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज हो सकती है। जिंदगी रातों रात पलट भी सकती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये कुछ बातें और बताता है, यह आपकी करियर से रिलेटेड बातें या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें बताता है। सबसे पहले ये कहता है कि अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, तो आपको उसमें मुनाफा होगा। आप उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे, प्रॉफिट आएंगे। एग्जाम्पल, आप नहीं करना चाहते, आप नहीं बनना चाहते रियल एस्टेट का ब्रोकर, तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करते हैं तो ऐसी ही प्रॉपर्टी में बाय डिफॉल्ट ऑफ इन्वेस्ट कर बैठेंगे, जो कि आगे आने वाले टाइम में अच्छा मुनाफा देकर चल जाती है। जमीन से निकलने वाली हर एक चीज का काम आप कर सकते हैं, जैसे कि लेस सपोर्ट जो माइंस होती हैं, जिसमें जेमस्टोन होते हैं, या आपके घर में जो संगमरमर के पत्थर लगाए जाते हैं, आप इसका भी काम कर सकते हैं। ऐसा तमाम काम है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने जमीन से जुड़े हो सकते हैं। वह मैंने कुछ एग्रीकल्चर कर भी उसी में आ जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी उसी के अंदर आ जाएगी। ऐसे कई काम है जो आप कर सकते हैं अगर यह आपके नंबर के पास है, और आपको फायदा जरूर होगा। ये भी बात मैं कहूंगी 80% सच है, 20% लोगों के साथ ही मैच नहीं करेगी, बट 80% के साथ मैच अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितनी बातें बताए हैं सेकंड राजयोग के बारे में आपने कितनों से रिलेट किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं थर्ड राजयोग के बारे में। 3 नंबर इसमें भी है। कौन से नंबर है? 9 और 5 और 1 राजयोग। यह उस राजा की कहानी सुना रहा है जो राजा अपने हिम्मत से अपने दम से राजा बनता है। यानी कि हो सकता है कि वो गरीब परिवार में, मिडिल क्लास परिवार में पैदा हो, लेकिन उसका अंत गरीब की तरह नहीं होगा। आप अगर इसको मैंने कई बार वैसे वीडियो में बोला भी है, आप जाकर देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े रिच लोग हैं, उनकी ग्रेड में आपको 9 और 5 और 1 के डब्बे भरे हुए मिलते हैं। क्योंकि देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, जॉब करने वाला या एक अच्छा व्यापारी, तो आप बोलोगे कि एक अच्छा व्यापारी जब सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। तो ये अगर आपकी ग्रेड में है तो आपको ये नॉलेज ना बचपन से आ जाती है, पता चल जाता है कि बहुत पैसा का कमाना है तो जॉब से नहीं, वह बिजनेस से ही हो पाएगा। वही जिनके पास ये राजयोग होता है, बिजनेस कर रहे होंगे या करने के लिए तैयार हो रहे होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें लाइफ में उसे मुकाम पर पहुंचना है जो कि बिना बिजनेस नहीं पहुंचा जा सकता। यानी कि जिंदगी बड़े थपेड़े मारती है, इनको लाइफ में बड़े अप एंड डाउन देखने पड़ते हैं, ऊपर से नीचे आना पड़ता है। कभी दोस्त धोखा दे गया, कभी स्कीम बदल दी सरकार ने, जिस वजह से नीचे आना, ऊपर से लेकर नीचे आना कई बार मल्टीपल टाइम्स होता है। लेकिन मजे की बात ये राजयोग का यहाँ पर काम करता है। यह हार नहीं मानते, एक बार और खेलेंगे, एक बार और हम अपना पत्थर उठा लेंगे आसमान की ओर। बहुत तगड़ी इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं। हार मानना तो कहीं उनकी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं होता है। 28 से 29 की उम्र की लाइफ में कुछ करते हैं, बेहतर करते हैं, फिर जीरो पर आते हैं, और 30 से 32 या 33 के बाद उनकी लाइफ में सेटलमेंट ऑफ सुकून आने लग जाता है और उनकी सफलता सब लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रगल है। जीरो से हीरो बनने की कहानी में स्वर्ग पहुंचने के लिए थोड़ा नरक का रास्ता देखना पड़ता है। ये है इसकी कहानी। उनके पास जो सबसे बड़ी पावर है वो है इनकी अच्छा शक्ति, कभी भी हार ना मानने वाली। जो पावर इनके अंदर ईश्वर ने दी है वही सबसे बड़ी पावर है और वही सबसे बड़ा राजयोग है। और जब आप उनसे 30 से 32 या 35 की उम्र के बाद मिलोगे तो अच्छा खासा करते हुए मिलेंगे। कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं, बस वही लोग जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वही इस केस में एक्सेप्शन होंगे। उसके बाद बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे लोग इच्छा शक्ति के बल पर आप में से किस किस के पास ये कॉम्बिनेशन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने मेरी कितनी बातों से डिलीट किया वह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अब बात करते हैं अपने चौथे राजयोग के बारे में, और यह चौथा राजयोग है फोर्थ राज होगा। अब ये राजयोग कैसे, ये क्या देता है? तो सब राजयोग देता है आपको प्रैक्टिकल नेचर। आप हवाई की बातें नहीं करते, प्रैक्टिकल नेशनलिटी में विश्वास रखते हैं। आपको कोई बात समझ में ही तभी आती है जब उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको कोई समझता है। हवा में न करने की वजह से बहुत ज्यादा घटिया किस्म के रिस्क आप नहीं लेते, आप वही रिस्क लेते हैं जो आप कर सके। इस वजह से लाइफ में जीरो पर आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। लेकिन ये कोई राजयोग जैसी बात नहीं है। लोगों को माया बड़ी पसंद होती है, यानी कि इनको चाहिए होता है कि मेरे आसपास रहेंगे, आसपास में गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ मेरे पास रहे। 8 और 1 और 6 को इसीलिए मेट्रोलास्टिक प्लान भी बोला जाता है। इसके अंदर अब बात ऐसी है कि ये सब चीज तो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन अगर 8 और 1 और 6 है, किसी के पास इसको मिल जाती है, सारी चीज मिल जाती है, बनी बनाई मिल जाती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, इसको यह माया मोह जितनी भी है मेटलिस्टिक चीज है, इसका खेल खत्म होने लग जाता है। मेटलिस्टिक चीज, ये चीज इसके आसपास अपने आप इकट्ठा होने लग जाते हैं। इस वजह से यह मेटलिस्टिक गेम के नजरिया से ये राजयोग की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई राजयोग है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने कितनी बातों से यहाँ पर रिलेट किया? तो ये था मेरा पूरा वीडियो, जिसमें हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ से राजयोग के बारे में बताना सीखा। हो सकता है कि आपके पास एक के अलावा 2-3 राजयोग भी हो, तो आपके पास अच्छा खासा डेट ऑफ बर्थ है। आप उसे तब भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर 2 या 3 राजयोग जो है तो आपने कितनी बातों से रिलेट किया। ना हो तो मन छोटा करने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक टॉपिक है। दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कई सारी अलग अलग तरह की बातें होती हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा राजयोग है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।